बाबू। हाँ भाई। आज रेस हुई थी। राजगढ़ फर्स्ट आ कर ना, नुए में फर्स्ट आ हूँ। और दूसरा कौन आया? दूसरा ये मुंह धोने लग रहा। अच्छा, पराठा। हाँ, गांव में अपना एक कब्जा है। सही से बेटा। सारे बड़का खूब बढ़ रखा है। होना भी चाहिए। नुए खेल ली जाओ और हमारा नाम रोशन करी जाओ। हमारी चौड़ी छाती हो जाए ये बात सुन के। उखड़ से मुंह की तू क्या की बाट देखने लग रही है? छोरा खातर बादाम का दूध बना देने। थोड़ा शर्मा लेने ताऊ आगे के बोलना लग रहा से। और तुम चलो बेटा, मैं दूध ले आऊँ। ठीक है चाची, कर ले। भाई मैंने कहूँ था कि पैसे की जरूरत से प्योद लेनी धरना की। 2 दिन पहले ले आया था रे। भाई वो एस्टिमेट सा ना बैठा, आधा किला रह रहा है, कम पड़ेगी। ठीक से मेरी कापी उठा लिया। और तो कितने रुपये मन भी दियो, खाली बढ़िया सामान लेना। बता दो इब्बे कितने लेने हैं, कटवा लेऊंगा। मेरे गेली चाल पड़ो बहनी। ठीक से कापी ले आओ एक बार। अरे छोरा, मुंडा मुँह क्या तो बना रहे से? बुंडा मुँह को नहीं बना रहा माँ। कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाए हैं, जिस तरह आड़ देख पूरा पेड़ डरा भरा है, पर यह एक डाली सूख रही है, या डाली इस हरे भरे के जुड़ रही है, पर मुरझा तो रही है मेरे की डाल। इसका कारण का सिर्फ इसने बेरा है, नुए मेरे का मन ने बेरा है। तो हम चिंता ना करो। बेटा तेरी ये गोल गोल बात तो मेरे समझ में को नहीं आवे। न्यू बताता रोटी क्या तो को नहीं खाई और ना वो दूध पिया। एक माँ की ममता है मेरे भीतर, मेरे तक टू खाए जावेंगे नू। के बात सर है, छोरे के ऊपर चोम क्या तैयारी है? मैं छो मना रही, इस तो बूझ लियो जो के करना चाहे है और के कहना चाहे से। के बात सर है? कि मैं ना बाबू, सारे यार दोस्त पार्टी मांगे हैं, सेकंड पोजीशन आई है ना मेरी। और मेरे इससे बात का दुख है, क्योंकि मैं अच्छी डाल जानू हूँ। जो फर्स्ट पोजीशन है, पोजीशन सिर्फ वाई है, क्योंकि उस आगे कोई पोजीशन ना होती। और मैंने फर्स्ट आना बाबू। मेरे भीतर लम खुशी जद्दे होगी जब इस गांव में पहले पे मैं आऊँगा। दूसरे तो मेरे फर्क ना पड़ता, कोई हो जी ना हो। है तेरा ससुरा, यह तो छोटी सी बात से तेरे बाबू के ऊपर तने विश्वास कौन है के? नंबर 1 बना के छोड़ दूंगा तने। शेर बेटा है तू मेरा, न्यू हार ना मान्या करे। बेटा मेहनत करया कर, पवन दिन रात लगे रहे से खेल कूद में। और तू तो पढ़ के सोए जावे से। मेहनत नहीं करेगा ने तो सेकंड के थर्ड भी आवेगा। ठीक है माँ। बाबू 7,000 रुपये दियो, उन्हें स्पाइक्स लेने हैं। ठीक से ले लिए, चाल कर रोटी खा ले रही। चल रो ज्ञान की देवी, तेरे तो कितनी भी कह रखी है, छोरे का हौसला बढ़ाया कर, तोड़ा मन ना कर, ना कि दिन तना तोड़ दूंगा। मन नहीं सके कह दिया, जो अब मन तोड़न की बात कहना नाग रे सो। जो बात जायज थी ने वाह कही से। जायज ना जायज ना अपने दौर रखा कर, गणेश मंत्री मन ना बना। शाना मैनू कौन थी, मन 2 साल हो गए घर आ जाए। मेरे भाई का जन्मदिन है, मैं घर चली जाके जान खातर वक्त हालात देखे जाया करें। तना नू बेरा घर में ओड बात हो रही है और तन तेरा भाई का जन्मदिन की पड़ी है। के बात इस घर की शुद्धि को नहीं देना। ऐसा क्या हो गया जो मैंने तुम घर जानते भी रोको हो? ज्यादा जान बावड़ी ना बने। पवन का क्या हो रहा है समझ में को नहीं आंदी, खाट में पड़ रहा है। जब तू घरा चली गई तब अनुमान के सोचेगा कि इन घर की जमा चिंता को नहीं। ठीक है शाना, जब थारा नहीं पसंद है तो मैं टाल कर दूंगी। और इतने माड़े संस्कार ना दिए मेरे बाप बाप ने, जो आप तो ऊपर होकर चलूंगी। जन्मदिन तो अगले साल फिर आ जाएगा, पहले ताऊ ना संभाल लेंगे। तो यह मैं कहना चाहूँ, लेकिन तेरे समझ में को नहीं आवती, क्या करूँ मैं बता। कोई ना, होगी गलती। ठीक से बड़ी भड़क ना ले, जा रोटी खा ले। ले आऊँ मैं। तेरा फोन तो ले जा। डर लो। अरे क्या बात होगी थी रात ने, दब गया था के? बोल लगा के मैं करड़ा करड़ा क्यों देखने लग रहा है? भाई इसका झाड़ा ला देना है, मन लग रहा किसी हो गया इसके। कमे दिखा था, अका आवाज आई थी। डरा क्यों है? राग किसी का तो इलाज से अंगारी पेशाब करवा लो, बाकी इसके दिक्कत यहाँ नहीं है, मन ने बेरा है। बेटा फराटा बता दे क्यों ऐसे इसके, चुप क्या तो हो गया। माँ ग्राउंड में जानते पहली बाप बलवाई के रोज लाडू खा के जा हो।
3 चुराए लाग गए रास्ते में, हो गया होगा कि मैं। फिर यह की बड़ी बात से है, अपना घर में सत्संगी बैठा, रोज सत्संगा मजा है, ला दे जाड़ा। न्यू जाड़ा ना लगे भाई इसके, भीतर जाकर जोता का बैठाना पड़ेगा। और जब बालाजी आओगे ना मेरे में, सारी आड़ जाड़ लेकर जाएगी भाई। मैं भीतर जाकर जोत लगाऊ हूँ, तो दुकान पर जाकर बाजना नारियल 51 रुपये बांधे लाल लत्ते में, 100 मीटर काला लत्ता और पाइया पता से लिया। फिर मैं अपने आप देख लूंगा इसमें। न्यू टेढ़ा डेढ़ा मत लिखा हुआ है, तेरे से कहीं ठीक करे समझ। दिक्कत होता है। पकड़ रहे डिम्पल, ले जाओ भीतर। क्यों कर सो साहस है था रहे इसने। बाबू यो एकदम तो पवन की तबीयत खराब होना, सवेरे ठीक होना, समझ में नहीं आया कि मैं। इतना बड़ा हो लिया तू, आज ते अपने बाप ने ना समझा। अरे वो तो छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म में बहुत बाकी से। मतलब अरे रात ने जो भी हरकत करने लग रहा था पागल वाली, मैंने इस दवाई दे रखी थी, उसका असर था उधर। अरे बेटा तन्ने ना कही थी अक मैंने नंबर 1 बनना है। देखिए तू ये खिलाड़ी ना मैं के बना कर छोड़ दूंगा। ठीक से बाबू, खींच देखा हमने। मैंने अगली टूर्नामेंट तक रिजल्ट चाहिए है, और रिजल्ट में पवन नहीं फराटा। बावड़ा हो रहा है कि तू, टूर्नामेंट में बचा महीने बाकी से, और गांव में इस न्यारा को इतना रानिया को न्या, इसने मैं अपने आप हरा दूंगा। ठीक से बाबू, तवड़ी कर देखा हमने। तो चिंता मन ना करे, तेरी जीत पक्की से। मैं बैठा ना, ये तो मेरा पाट का बाबू, तो किमे तो से मैं दूध पी लूँ। ये ले। तबीयत ठीक से बेटा? हाँ ठीक सू बाबू। तो खेलना शुरू कर दे। नौका आगरा खिलाड़ी 2 दिन नहीं खेल रहा, 1 दिन पीछे चले जा है। यह बात तो सही। खेल खाल तो होते रहेंगे भाई। आज मंदिर में जागरण से इसने मेरे गल भेज दिए, उड़े संता की वाणी सुनेगा, उनकी संगत में रहेगा ना तो ठीक हो जाए कति। ये बरमक रह रही है इसमें थोड़ी बहुत। भाई तू सत्संग करे है, और इस चीज़ का तना ज़्यादा बेरा है, ले जा। फिर मेरा छोरा ठीक होना चाहिए, मैंने इस तो ऊपर किम्मे को नहीं। इसकी सारी जिम्मेदारी तू मेरे ऊपर छोड़ दे। मेरा क्या मैं ना लागता है, मेरा भी तो छोरा ऐसा ही हो। रामनाथ बाबा होगा उड़ा, उसकी वाणी सुनेगा ना तादा तुम्हें ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे आता गा बंधवा दूंगा। गेरिए बेटी गोबर। हाँ माँ, गोबर ते गिर आई, करे आई मनोरे का सारा काम। ठीक से बेटी, रोटी बना ले। माँ रोटी तो मैं बना दूंगी, पर सब्जी ना रह रही, सब्जी मंगा दो। एक तुम क्या गया? कोई ना, डिम्पल ना कहूँ हूँ, वो लिया देगा। फिर ले मैं ला दी हूँ चाची। तू तो रहने दे, तैयारी कर ले, ना धो ले, फिर चलेंगे। भंडारा भी से उड़े। फिर उड़े रखेगा कई दिन इसने ना, 1 दिन का जागरण से कल आ जावांगे। ठीक से। हाँ। चाची मेरे कपड़े दे ना फिर। ले आऊँ बेटा। ठीक से मैं नाले जाऊंगा। है बोलू त्यार किम प्रसाद पुरसाद भी ले जाना पड़ेगा कि? वो मैं अपने आप देख लूंगा, तू चिंता मन ना करे। ले मैं जोटा मारू मैं। अरे रहन दे, तूनू बता तू खेत में क्या था आ गया? दोनों टाइम तो तू ग्राउंड में जावे, उड़े प्रैक्टिस करे, थक जाएगा, थोड़ा बहुत आराम कर लिया कर। हाँ तो माँ मैं भी जोटा मरान को नहीं नुए कहना है हूँ, थोड़ा बहुत घर का भी ध्यान रख लिया। रोज दूध ताता कर आई ना, तो मेरे पे रोटी खाई जा ना दूध पिया जा। कच्चा अच्छा लगा अच्छी तो बेरा होगा। तेरे नजला से कच्चा दूध तेरे बलगम बनावे से, बाद में फिर थू करता अंडा गाने। और कोई काम आया हो तो न्यू बता दे। काम तो क्या था माँ, मैं आज ग्राउंड में प्रैक्टिस करूँ था ने, जब विष्णु कोच मिला था जो बैणी का है, सरकारी कोच है। मेरे कंधा पाट टेक के नोला, बेटा बड़ी आवाज है, मेरे दौरे प्रैक्टिस करने लग जा, मेडल की गारंटी मेरी। या तो अच्छी बात से बेटा, तो रहन लाग जाने, मेहनत करिए उड़े, फिर तो तू फर्स्ट आवेगा। और मेरी बात सुन, खर्चा पानी की बात हो ना, तेरे बाबू ने मैं कह दूंगी, उससे ले लिए रुपये। जो आड़े खर्चा होया करता वो को नहीं हो माँ, उड़े जाती सब क्यों बदल जाएगा। पीजी का खर्चा अलग लगेगा, और खान पीन का अलग, और सप्लीमेंट बहुत महंगे आए हैं। जब थारा ब्योत हो तो ये करवाइयो, ना तो मैं गाँव में ही पड़ा रहूंगा, मेरे घनी दिक्कत को नहीं। अरे वाह, तो बात ठीक से। फिर ये देसी खान पान रहे यार, बादाम रहे, दूध रहे, दही रहे, घी रहे, यो के काम आओगे भाई? यो काम आओ है तेरे की डाल सूर बनाने,
प्रैक्टिस करनी है बालक ने प्रोटीन की और सप्लीमेंट की जरूरत तो है। इमनू बता मैं फोन करके उसका हाँ करूँ कि नाटू? हाँ रे, तेने थोड़ी बहुत शर्म आवस है? तेरी माँ लागू हूं मैं, ये डायलॉग मारने लाग रहा। मन तो तेरे से ये संस्कार ना दे रखे। ए माँ मैं तो मजाक करूँ था। इमन तू नू बता कोच जोर फोन मिला के हाँ की कहूँ अक नाट जाऊं? ना बेटा, तू हाँ कर दे, मारे ची खुद बिक जाओ पर तन्ने कामयाब जरूर करांगे। मैं कर लूंगी तेरे बाबू से बात, और जा घर ने चला जा। ठीक है माँ। चाचा हाँ पवन, आज कितना प्रोग्राम है, चलना फिर? आज तो बेटा कोई प्रोग्राम कौन है। हाँ सुई गांव में कंपटीशन है, तू जाता हो चला जा। सुई गांव में कौन सा मंदिर है? अरे वो गांव के बाहर नहीं से, बालाजी शिव मंदिर उड़े। कलाकार कौन आओगा? सुरेंद्र की गणा हुआ होगा, 1 नंबर की रागनी गाँव से। तो फिर मैं जाऊं? जा। कदे मेरे बाबू रोले करे। अरे मैं अपने आप कह दूंगा उसमें, तू चिंता मन ना करे। ठीक। भाई पहली बार बराबर के पहली बार बराबर के पृथ्वी अथई उबारी थी। दूसरी बार यज्ञ पुरुषिया प्रजापति यकारी थी। तीसरी बार बड़ा अपने मुनि पांचवी बार बड़ा सनक सनंदन। पांचवी बार बड़ा सनक सनंदन। ये देखी फैकी चाल मेरी बड़ा सुंदरा। अरे बतांदा को नहीं कड़ा था सारा दिन काल है। मैं रागनी सुनने जा रहा था। उड़ा तेरी मां अच्छा थी। तो मारा क्या तो है, आराम तो समझा ले, बराबर का हो रहा है यो। अरे मारू भी नहीं, खेल छोड़ के भटक गया यो। रागनिया में क्या काम है इसका? बाबू मैं रास्ता तो कड़ा भटक गया। संता की वाणी, पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी सुननी, ये गलत काम से। ये सारे काम होया कर बुढ़ापे में, आदमी सब क्या है तो फ्री हो जा। अरे कामयाब होना है, सारी उम्र तेरा आगे पड़ी। तो आत्म ज्ञान की चीज सीखना कोई गलत बात से कहता हूँ? वाह भाई वाह। तुम तो वाह बात करो हो, मैं बे सुन के हूँ रागनी में। बात है दाऊ गोडे टूट लिए जिधर की माला पकड़ी। बुढ़ापा में दाऊ खाट में बैठ जाऊंगा, फिर मैं राम राम रटूंगा। जवानी में रट लिया, अपना हाथ की मैं दान पूर्ण कर लिया। अरे मैं नू को कंधा भजन करना गलत से। मैं तेरा बाप सू, मेरे कान देख ले कि मैं काम धंधा कर कामयाब हो। सारी उम्र पड़ी है भजना खातर। तो एक मन की बात बताऊं, ये गृहस्थी जीवन, ये मेरा भाई है था मेरे बाप सो, ये मोह ममता से छूटने लगी मेरे पे। मेरे बस की बात कौन। मन नू लग है तेरी देह पर चाम ज्यादा हो गया। अरे यो तारना पड़ेगा जिस समझ में आओगी तेरे। बहस ना करे, ताऊ की बात मान ले, यो भी सही कहने लग रहा है। देख ले कुकर चाल पड़ा, मन लठाना पड़ेगा जिस समझ में आओगी तेरे। आराम तो समझा लो, बड्डा हो रहा है यो, और मारा ना करो इसका। अच्छा तेरा भाई है, तू समझा के देख ले। मैं समझा दूंगा, थम भड़क ना लो। नहीं मानना नहीं, इसके हाथ तोड़ूंगा मैं। मान जाएगा, अपना तो बाहर को नहीं हो। मान जाएगा। भाभी हाँ सपना पूरा हो गया आज मेरा। क्या मतलब फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी। सच्चे? हाँ फिर खाली हाथ लानता आ गया, कम से कम मिठाई सिटाई तो लिया बाहर। भाभी सौदा सारा ले रहा हूँ सुमिता की गाड़ी में, और वो पीछे रुक गए थे, सामान लेने लग गए कि मैं आवे हैं। ट्रॉफी भी गाड़ी में इधर ही है। चल कोई बात को ना। बाबू आ गया। मान गया वो अपने बाप के चक्कर में उन्हें जीत गया ने। हाँ बाबू, मान तो मैं पहले ही दिन गया था जब तेरे कारनामे देखे थे। चक्रव्यूह क्या मतलब बाबू? बेटी क्या मैं जाकर मीठा बना ले, ये बाहर के काम तेरे समझ में ना आवे, अपने काम तो काम रखा कर। मीठा सिट्टा तो बना दूंगी बाबू, प्रिया खुशी की बात पहले माँ ने तो बताया हूँ। माँ माना नहीं, पड़ोसियाँ नहीं बता दियो भाभी, उनके भी आज पालसा बिछाएगा। चिंता ना करे देवर, मिठाई दे के आऊँगी उनके तो मैं। बाबू एक बार मैं से ना पानी पे आया हूँ, आह का बनाऊँगी मीठा।
ठीक से प्या पानी। छोरा हार जैसे तड़के 3:30 बजे जा ले ग्राउंड में। यो तो ठीक सुत्या है, मेहनत करे है न, मेडल ले आया। पवन का क्या करा समझ में नहीं आती। मार लिया कूट लिया, जिम्मेवारी नहीं समझ रहा। इंसान की जिस चीज़ में रुचि हो ना उसने वाह करनी चाहिए। हो ने आ गया। आ गया चाचा। और हमने कही थी ना मंदिर में भागवत बात चाहिए, मैंने भागवत बच्ची ने वो सारे प्रसन्न हो गए न। तू तो कसूता सुतरा बच्चा है। हाँ मन भी खूब कहो हैं लोग, अब तेरा भतीजा बहुत बढ़िया प्रवचन देश है, तू एक दिन जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। ये तो थारा आशीर्वाद है, तो हमने मेरे 30 लाइन में घेर दिया। बहुत आनंद आओ है। भक्ति तो बड़ा कोई मार्ग थोड़ी से बेटा, सब के मिस में से, और जिसने परमात्मा पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। भगवान ने पान का टेम हो है। ये भाई इसकी उम्र तो देख है, इसने 20 साल काट दिए बाज बाज। अरे ये पोथी पत्रे ठा लिए, इन तो कामयाब हो जाएगा, इसके बालक पड़ जाएंगे। समझदार होकर बावले वाली बात ना कराया भाई। तू और मैं तो इस संसारिक मुंह में जकड़े पड़े सा, अरे यो बाहर जाने की कोशिश करने लग रहा से। ईसा ईसा कोई विरला पैदा हो रहा करना है, तना तो फकर होना चाहिए इसके ऊपर। भाई मेरा कुछ समझ को नहीं आ रहा, कौन सा रास्ता सही है गलत है, अरे कौन सा रास्ता पर जान दूं ना जान दूं। समझने की कोशिश मन ना करे तू, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे। जब बालक पैदा होकर जमीन पर आया करे ना, तो उसकी किताब में सब कुछ लिख दिया हुआ है ताकि वो के करेगा के ना करे। और बाबू ये जो मनुष्य चौला मिला है ना, यो मिला है मोक्ष के द्वार खातर है। यो 1,84,000 का फेर है बाबू, घूम के फिर वो आना। भगवान का खजाना में एक अनमोल रतन था मनुष्य चौला, वो मेरे मिला है। और मैं मोक्ष की तैयारी करूँ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो हमने तो मेरा साथ देना चाहिए। बेटा पवन, गृहस्थी जीवन में रह करने भी भगवान की प्राप्ति करी जा सके है। इसी कोई बात ना होती, कोई तो लाखों करोड़ों चढ़ाकर भी भगवान ने प्राप्त नहीं कर सकते, और कोई 1 रुपया चढ़ाकर ने भगवान ने प्रसन्न कर सका है। सिर्फ श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और के तू तो काम का चिंता कर रहा से, इन्हें कर लेने दे जो करे। चाची तन्ने के लागा है, मेरी श्रद्धा और भक्ति झूठी है। ना बेटा, मैं नू ना कहना चाहती, तू तो पूरे विश्वास से भक्ति भाव से भगवान की सेवा करने लग रहा है, और मेरे बेटे ने इसका फल जरूर मिलेगा। ये बुढ़िया के बावड़ी बात करने लग रही है, लोग मेरे नाम ना गाड़ देंगे आगे, नू कहेंगे उसका छोरा मोटा बन गया। यो बाणा कोई साधारण को नहीं होता जिसका तुम अपमान करना रहे हो। मेरे तो समझ तो बाहर है भाई। ताऊ तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? दुनिया ना के हंसते बसते घर सो आया करें, तू टेंशन फ्री रहा करे, इसके जो कर्माम होगा वो हो जाएगा। गीता में कृष्ण भगवान ने कह रखी है, ऐ मानो तू कर्म करे जा, फल की चिंता ना करे। बहुत बड़ा हो गया ना, प्रवचन देना गए। चाची मैं रोटी खा ली। बेटा कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राम राम ताऊ। ताऊ के बात है, किस ध्यान में है? आगे तो राम राम करनी है मानस ने, आज मेरी राम राम कौन ली? इस राम शब्द ने तो दुखी कर रखा हूँ। सवेरा सूरज लिकड़ा जरूर है, फिर मेरी जिंदगी में अंधेरा कौन लिकड़ता। नु का आगरा ताऊ, कण कीड़ी ने और मन हाथी ने, यो ही तो देनिया है और यो ही लेवे है। बेटा तू ही वो बालक से, और मेरे वर्ग बुढ़ा है बात सुन ली और तने कह दी। ताऊ नु बता, प्रहलाद भगत की उम्र कितनी थी, और नु देख उसने ज्ञान कितना था। ज्ञान कदे भी छोटा बड़ा कौन देखदा, और जो बात सन है वह बताओ। बेटा बात का तने बेराइस है, पवन कितना बढ़िया खिलाड़ी था, और आज सबकी में छोड़ के भक्ति में पागल हो रहा है।
फिर इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है ताऊ? भगवान की भक्ति करना तो अच्छी बात है। अरे तो कि मैं काम धंधा कौन करदा, अपनी जिम्मेदारी कौन समझदा, वो मेरी वंश वेल कुकर चल लगी। जिम्मेदारी तो समझ लेगा, फिर मैं कहूँगा ना ताऊ, तूने कहोगा फिर बड़ी बड़ी बात मान लग गया। उसका मुंह जाली नाथ घाल दे। हैं? मतलब? ब्याह कर दे उसका, वो तो सब किम भूल जाएगा। 3 चीज़ें याद रहेंगी, नून तेल और लकड़ी। ठीक है बेटा, और मैंने तू समझदार लग गया। कोई छोरी निगाह में हो तो करवा रिश्ता। मेरा दोस्त की बेबे है, और जब रिश्ता नहीं हुआ होगा तो अपना पवन का करा देंगे। ठीक से बेरा पाड़िए। ठीक से ताऊ। बेरा दिए फिर हैं? हाँ, काल बता दूंगा। देखो जी, आ मेरी बेबे जो कि मैं बुझनी है, तो इब्बे बुझ लो। क्या नाम है बेटी तेरा? दिव्या नाम है जी। पढ़ाई पढ़ाई कितनी कर रही है बेटी? +2 कर रखी है। आगे भाई का ब्योत को नहीं था। घर का सारा काम जाना है? घर का तो जी सारा हुआ है। राजवीर, छोरी मेरे पसंद है भाई। इन न कह दे 17 दिन देख के पवन और देखे आऊँगे। बोल भाई संदीप, कद चलेगा छोरा देखने? राजवीर, तू मेरा दोस्त है न भाई, और छोरा तने देख रखा है तो मेरा पेटा भर गया। लेकिन एक बात खोलना चाहूँ जी, मैं मेरा है गरीब भी होते, दे दहेज को नहीं दिया जाओ मेरे पे, सिर्फ सुख की छोरी है। बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे, दहेज दहेज तो मरना भी कौन चाहिए। छोरी गुणवान चाहिए थी, वहाँ मिले गई। मेरी ओरते तो ये रिश्ता पक्का है। देखो जी, यह बात तो सब कहे हैं, ब्याह के पाछे ने कौन को गाड़ी चाहिए, कौन को मोटरसाइकिल चाहिए, कौन को 2 तोड़े वाली गुट्ठी चाहिए। मैं तो पहले खोल करूँ हूँ। संदीप, मैं रिश्ता लेके आऊँ ना तो जिम्मेवारी मैं लियूँ हूँ, और इसे आदमी को नहीं। बढ़िया मानस है ये। ठीक से भाई, जब तू जिम्मेवारी लेवा ना तो मेरी ओर रिश्ता पक्का है। संदीप, जो बात आज हुई है हमेशा वही बात रहेंगी, चिंता ही ना करे तू। चलो ठीक से मौसा, इस आदमी बा गड़ा नहीं मिले अगर कर ले आराम बेटी। बोलो जी, क्या तो बुलाई मैं थमनाड़? बुलाई तो नू है। देखो, मेरा और आपका रिश्ता हो रहा है, तो मैं बनू चाहूँ हूँ आगे थोड़े दिन ब्याह नहीं करा। क्यों जी, के कारण है जो तुम इब्बे ब्याह कौन करना चाहो? देखो जी, कई बात इसी हो हैं जो समझी जा हैं, बताई कौन जा। बस थारे भाई ने इतनी कह दियो, आग पवन जी मिले थे, हरी ब्याह करना तो नाटा थे। अपा इस खेत में खड़ा हाँ, इसमें जो है फसल उग रही है, इसका भी एक टेम वो है। 6 महीने बाद या पक जाओगी, फिर या काटनी पड़ेगी। उसी तरह आप भी मने नू बता दो तुमने कितना टेम चाहिए, और मैंने कारण भी बता दो, कारण के है जो मैं अपना भाई ने जाकर कह सकूं। ये बतेरी मेरी शादी को नहीं हुई है, तो नू सोच ले आप 2 अनजान व्यक्ति हाँ जो मिले यहाँ पसरी में। और आध्यात्मिक जो मेरी शिक्षा है वही वो पूरी को नहीं हुई है। जिस दिन मेरी वह पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं शादी करूँगा। यो संदेशा दे दिया तेरे भाई ने। अगर मैंने जल्दी शादी कर ली तो जिस राह पर मैं चलना चाहूँ ना, उस रास्ते तो मैं भटक जाऊँगा। बस ये थोड़ी कही मैं घनी समझ जाइयो। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है साथिया। चाची, ए चाची, कित गए सारे? ताऊ, माँ तो नोरे में जा रही है। नोरम जारी है? हाँ। मेरे बाबू को कौन दिख रहा किससे? वो ताऊ हनुमान की ना एकदम ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो फराटा रोज ना अस्पताल में लेकर गए हैं। हैं? नू अचानक की बात हुई? कौन से अस्पताल में ले गए हैं? बेरा को ना ताऊ एकदम चक्कर खा कर पड़ गए और चौहान अस्पताल में ले जाने के कहे थे। ठीक से भाई, बढ़िया। तो मैं भी अस्पताल में जाऊँ,
ताऊ रोटी खा जाओ है, बना रखी है। ये बढ़िया किसी बात करे है जो अपन दुनिया में ले आए, जिसका कहानियों मानव चोला मिलिया वो तो अस्पताल में भर्ती पड़ा है, टूक भीतर मुतर जाएंगे। ना ताऊ टेंशन वाली बात ना है, आया था फोन थारे भाई का। कोई बात ना, मैं जा आया हूँ और तू घर का ध्यान रखिए, कदे ताले तुले खुले छोड़ जर को उजाड़ हो जाए। चलो अच्छा ठीक है ताऊ। ठीक है बाबू। हाँ बेटा। और दाल फुल्का बनवा ले क्या है नजी नहीं करता, भीतर ला लिकड़ लिकड़ के आओ है, नू लागा जो खाट गुमा है, हर मन नू महसूस होने लग रहा है यम के दूध खड़े हैं मेरे श्यामी, एक तो यो खड़े श्यामी मन लेके जागा। हम इसी बात करो क्यों हो, भगवान का नाम लो, जो मन में भयाव हन तारा वो दूर हो जाएगा। मन कितना पढ़िया है, जब आदमी मरे न तो उसने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ना किस गृहस्थी मौका नहीं। बेटा तेरी ये ज्ञान की बात सुन के मन गर्व है कि तू मेरा बेटा है, और जब तेरा भविष्य देखू हूं जो दुख भी हो है कि इनमें किम्बे कोनी क्या होगा मेरे बेटा का आगे। और पवन मन एक बात की संतुष्टि भी है, तेरे इस ज्ञान ने सेवा भक्ति सब कुछ सिखाया है, और मैं तो यह बात कहूंगा कल न मेरे किमे हो जाने जो तने उन पर टेम मांग रखा ने बेटा बाट ना देखिए, अपनी गृहस्थी बसा लिए, मैं तने गलत भी कौन बतांदा, समझण की कोशिश कर मन। बस तुम एक काम करो, ये पाड़ धर लो, बस आराम ते है ना, थोड़ी देर आंख मीच लो और सो जाओ, बस घने परेशान ना हो, ठीक से? क्यों टेंशन ले रहे हो? स्वांदा है तो को नहीं हो भगवान, मन मुक्त हो जाऊं मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो इस शरीर में या सांस की माला चल रहा है ना, इसका प्रत्येक मणि पर राम लिख दो, बाकी है ना उस मालिक पर छोड़ दो, जो कुछ होना होगा वो सही होगा या गलत होगा, उसकी मर्जी बिना तो पत्ता भी को नहीं हल है। उससे पर छोड़ रखिए बेटा। महाभारत में हमने वह कहानी सुनी होगी, जब कृष्ण भगवान ने बबरीक की परीक्षा ली तो देखो उसने सारे पत्ते बीन दिए थे, और भगवान ने एक पत्ता है ना अपना पांकत लदा भी लिया, तो उन्होंने प्रभु यो पांठ ठा लो, वो पांठ आया ना उस पत्ता का हमें मोरा पाया, तो ये भगवान हर एक आदमी की परीक्षा ले है। ठीक कह बेटा। जिस तरह किसी का एक्सीडेंट हो जा और किसी का एक थप्पड़ लग जा, तो थप्पड़ मेरा कि सोचा का भगत होगा, तो अगर मैं भक्ति करूंगा फिर भी मेरे थप्पड़ मारा किसी ने, वो एक्सीडेंट होना हो उसका, लेकिन उसने भगवान एक थप्पड़ का रूप में बदल दे है, अगर थप्पड़ लग गया उस तो वो बच गया खाली। ये अनुभव है ना, मैंने किताबत लिए हैं। तेरी उम्र तो छोटी है, ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया तूने। मात पिता का जिंदगी भर भी, मात पिता का जिंदगी भर भी, अरे उतरे कर्ज नहीं, अरे उतरे कर्ज नहीं। शकुनी के पास से मन चाहे थे, जिसे वो चाया करता उसे पढ़ा करते, मुंह तो बेशक उसाना लगता हूँगा पर जुबान तो उसाए सू। ये देख नंबर 1 भी तू और सारी प्रॉपर्टी भी तेरी। के कहने लग रहा बाबू, आड़ा मानस मर गया और तना जमीन की पड़ी है। जमीन जमीन नहीं, अरे जमीर की भी बात थी, सारे काम बढ़िया हो गए, घनी चिंता ना करो भाई तुम। ना फराटा, थारा जमीर मर गया समझे। अरे बेटा गलत करनी है के लिए ना हमेशा गलत होया करे, हम यह बात क्या तो बुलण ना करे सो। कलयुग में सब जायज है, और हमने गलत थोड़ी कराया से, मोक्ष की राह पे चला है वो छोरा, वो बाबू तो पहुंच गया, सहज सहज यो भी पहुंच जाएगा। और मंजिल तो सब की है वाह माँ,
आज नहीं तो काल मरना मन में भी है, मरना तन में भी है। इस बात का मना अच्छी तरिया बेरा से मरना एक दिन सब ने से, पर वो रास्ता भी देखा जावस है, वो भगवान वाला रास्ता से या शैतान वाला। देख मारा रास्ता बढ़िया है, जिसा भी है। हाथ जोड़ू माँ, सारे काम बहुत मुश्किल से ठीक हुए हैं, खिचड़ी ना गोल है। फराटा तुमने गलत करया है, जिसा बोओगे उसाए काटोगे, ऊपर जाके इस चीज का सारा हिसाब देना पड़ेगा। अरे ओ कसम, तू ऊपर की चिंता नीचे रह गई, क्यों करने लाग रहा है? हर पवन गलत था। वो नहीं सोचा था कि मनुष्य दे मोक्ष प्राप्ति खातर दे रखी है। मनुष्य दे रखी है काचे काटन खातर, मजे लेने खातर। मोक्ष तो ऊपर लापिन दे है। थारे इन कर्मा की सजा इससे जन्म में मिलेगी, यो देख लियो। बेटा इनती समझाने का कोई फायदा को नहीं। चाची, मैंने एक फैसला लिया है। के बेटा? मैं गृहस्थी जीवन छोड़ के ना संन्यास का जीवन जीना चाहूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है भाई, कर उस परमात्मा की प्राप्ति। ठीक सर चाचा, मैं चालू हूँ, आराम आराम मानियो। बेटा तू यो घर छोड़ के कितने मत जावे, ये तो चावे इनू थे तू घर छोड़ के चला जावे। इनकी सोची समझी साजिश थी या तेरे तक खिलाड़ी के रास्ते पर टाकन है और भगवान के मार्ग पर चलाना, ताकि फराटा गांव में नंबर 1 हो जावे। और वो इसने कर दिया क्योंकि तू भक्ति के मार्ग पर घेर दिया बेटा। पर मैं नहीं चाहती तू यो घर छोड़ कर जावे। चाची, इसका तो गलतफहमी थी है, वह गलतफहमी आपको होगी। तय क्या सोचा है? इस भक्ति के मार्ग में मैं आया हूँ और तन ने भेज दिया ना, या सिर्फ उस परमात्मा की मर्जी थी? भूल गया मैं कौन हूँ? अरे बेटा पवन, किसी बावड़ी बावड़ी बात करने लग रहा से। तू मेरा बेटा सर, मैं तेरा चाचा सू। वो तो इस जन्म में हूँ मैं तेरा बेटा, मैं पिछले जन्म की बात करूँ हूँ। पिछले जन्म की? हाँ, तू मंडी का प्रधान था और मैं एक भगत था। अरे शनि जाऊंगे फिर मैं। तुम चाल पड़े, सारी चीज ले ली के? हाँ। किम बोल कौन गए के? ना तो कि मैं को नहीं बोलिया। पानी ले लिया, इसमें गंगा जल घेर लिया और तुलसा के पत्ते घेर लिए, और क्या रह गया? ओ मेरे भोले भगत, देख कितना भोला बन रहा है। या गड़ी भी रहेगी, इसका बिना नुआओगा क्यों कर भोले ने? ओ तेरी रह, किसी ने सही कही है, मनुष्य है ना, औरत के बगैर इंसान अधूरा हो है, जिस तरह तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। ओ मेरे स्वामी, इसी बात का तो कारण शिव जी ने अर्धनारीश्वर कहा है। ठीक से तो जाऊंगा मैं। हाँ जाओ। अच्छा सुनो, हाँ आते हनी केले लेते आई हो, कान्हा जी को भोग लगाना है। ठीक है, ले आऊंगा। ठीक से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भाभी, हाँ? बगजिया का एक्सीडेंट हो गया है। किसी बाहुली बात कर रहा देवर, इबी पे तो गए हुए मंदिर में। इब्बे होया है, को गड्डियाड़ा भगा गया भाभी। वे ठीक तो सहना, और इब कित से वे? ओड़ा सारे जने थे भाभी, सरपंच भी। अरे अस्पताल में ले गया बगजिया ने। हॉस्पिटल में? हाँ। इसका मतलब उनको बहुत घनी लाग गई है। भाभी इतनी को नहीं लग रही, घबराओ ना, अब थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी। अरे चल तू भी अस्पताल में मिल लिए। गोरी, घर का ध्यान रखिए। भाभी, भाई दौरा तो मैं बैठा हूँ, जा कर ले काम है, क्यों मार करना ही है। काम तो शाना होता रहेगा। देखियो जनाब, जमा मार के घेर दिया। बयान ले लो इनके। हाँ जी, किसने करा इनका एक्सीडेंट? आप तो किम बताया के? ना जी, किस से बात का कौन बेरा। इनका जब तक एक्सीडेंट होया है,
इन्हें तो उससे कोन्या जय इन्हें होश आ भी जा है तो फिर ये दर्द में करान लाग जावे है। क्यों? क्योंकि इनकी आतड़ी पाट रही है। जनाब मैं उड़े था, गाड़ी 100 की स्पीड में आई थी और कुआनू चलाऊं और कुआनू दारू पी रहे थे। ये तो अपनी साइड था, उनने हंगा मारी है चोट है। तो फिर आपके कि में गाड़ी का नंबर याद है कि कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का तो नंबर याद को नहीं जी, काली स्कॉर्पियो थी और पीछे ने लिख रखा था मंडी प्रधान है। जड़ा एक्सीडेंट होया अड्डा पड़े कोई दुकान भी है के? दुकान भी है जी और होटल भी है। और कानून चाहो तो के को नहीं कर सकता, थारा हाथ में से। और मन ने इंसाफ चाहिए। जो आज मेरे पति की गैल हो रहा है उनकी गैल भी होना चाहिए, ऐसा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप चिंता ना करो जी, हमारी तरफ तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिसने जो काम कराया है ना, चाहे वो कितना ही सातिर बन ले, उसने पकड़ के आपका दौर एक दिन जरूर ले आवांगे। चलो एक भाभी कर लो काम, रोड में कोई फायदा को नहीं। पुलिस आई है, वो अपनी कार्रवाई करे है। ये तो आप भगवान तो दुआ करो कि भगत जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक से मैं कान्हा जी का भोग लगा दूं, टेम हो रहा है। लगा दो। भगत जी, भगत जी। बेबे राम राम भाभी। राम राम। भगत जी का क्या ज्ञान है? कितनी चोट लगी उनका? ना जी, थोड़ा हल्का फुल्का आराम दिखे, बाकी उम्मीद तो कोन्या। जो थोड़ा बहुत बोलने लग जाए तो कम से कम नू तो हो जाए। ली भूख लग गए, चाय पानी क्या चीज़ की आवाज़ तो लगा सके है। बेबे चिंता ना करे, इतनी माड़ी ना कर रखी हमने। और भगत जी तय भगवान की भक्ति में कितने लीन रहा करते। और वो ऊपर आला भी ना भगत की परीक्षा लिया करे, अगर मेरा भगत मेरे खातर कितना के कर सके है। और चिंता ना करे, उसके घर देर है अंधेर नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। नो हिम्मत ना आ रहा भाभी, हिम्मत करा मैं मत आ करे। और इस बात का सारा काम का धोखा है कि भगत जी के लिए गलत होया है। गांव में पंचायत हुई थी और सलाह हुई है कि 2-3 दिन में कातिल नहीं पकड़ा गया ना तो रोड जाम करांगे। मैं तो इस परमात्मा का धन्यवाद करूं जो हम बिराने गांव में आकर बस रहे हैं और फिर भी वो गांव हमारे भले के बारे में इतना सोचा है। इंसानियत जिंदा तो है, पर मैं फिर भी देवर जी आप तो यह बात कहूँगी, रोड जाम न करण की टाल करियो। उस परमात्मा पे विश्वास है, बस ये तावड़ी ठीक हो जाओ और कुछ ना चाहिए मैंने। आप बैठो, बच्चा बनाओ थारी खातर। ना बेबे चाह न रहने दे, दुखी ना हो। हम तो बस बेरा पड़न आए थे। बस आप ना भगत जिया का ध्यान रखो, हम तो चला। हाँ भगत जी की कई ओड़ी बात है, अतिथि भगवान का रूप होवे और भगवान मेरे दरवाजे पे आवे और बिना अन्न पानी पिए चला जावे तो उनकी भक्ति का अनादर होगा। आप बैठो, मैं चाय लाऊं बना के। देखिए विचार कितने शुद्ध हैं। कोई बात नहीं, तुम चाय बना लो। और एक बात और कि मैं पीछा दिल्ली की जरूरत हो ना तो बता दियो। ना ना देवर जी, वो तो सरपंच जी ने अपना आप देख लिया के हिसाब से और के नहीं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बूझ जी। आप बैठो। सरपंच जी ये कौन से? यो है वकील, हर तन नहीं बेरा है। अपराधी तो पकड़ाएगा, उसकी सजा यो दुआ होगा। सरपंच जी आपने सारा बेरा है, मारा इतना ब्योत कोन्या तो हम वकील की फीस कड़े तो पढ़ाएंगे। तुम चिंता ना करो, वकील केस लड़ेगा, फीस मैं दूंगा। गाम राम भी तो मेरा ही है। बात तो ठीक है थारी, थारा बहुत बहुत आभार होगा, लेकिन यो कर्ज हम कब तारांगे? मारे भगत जी वैसे ठीक को नहीं हो रहे। चिंता ना करो, ठीक हो जाएंगे। और कर्जा किसने मांगया था? लिसन मैडम, हिट एंड रन का केस में विक्टिम की गवाही बहुत ज़रूरी हो है। अगर भगत जी कुछ थोड़ा बहुत बोलने लागे हों तो उन तो मैं 2-4 बात करना चाहूँगा। जी ज़्यादा तो बोला कौन जाओ उन पे, लेकिन हाँ आप जो सवाल करोगे उनके हाँ नाव में जवाब दे सके है। इतना तो काफ़ी है जी। मैं थोड़ी बात करूँ तो आप उनकी आईडीज़ ला दो, मैंने उनकी नीड रहोगी।
ले आऊँ। सरपंच साहब एक बार चलो भगत जी, आपने को थे न जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया है, उस अपराधी तो मिलना चाहूँ। यो खड़ा था रश्यामी। भगत जी माफी के काबिल तो मैं सूख हो ना, फिर भी गलती तो मेरे तो हो ही रही से। और उस तो बड़ी गलती आपने मूड़ा रोड पे छोड़ा, हॉस्पिटल में ना ले गया। और सही बताऊं ना जी, उस दिन मैं थोड़ी बहुत ले भी रखी थी, तो हो सके तो मैंने माफ कर दे। वाह भी वाह, बड़ा तेज आदमी है। अपराध करके रोड पे किसी ने तू तड़पता मरण खातर छोड़ गया, और इनू भी उम्मीद रखे है अगियो तना माफ कर दे। सजा होगी और कड़ी तो कड़ी होगी, जिस तरह देखनिया के भी आंख हो। अगर गलती हो जा तो कम तक कम अगलन संभाल तो ले, छोड़ के तो नहीं बात जाए। ना जी, मैंने सजा को दौड़ना चाहता। बल्कि मैं अपना मुंह तय खुद बयान दूं कि ये बाइज्जत बरी है। सरपंच जी, आप इस चीज के गवाह हो, गांव के मुखिया हो। अगर मैंने सच्ची भक्ति करी है ना, आपके कारण मेरी भक्ति अधूरी रहेगी। इस भक्ति दोबारा अगले जन्म में तुम ये चालू कराओगे। भगत जी, भगत जी, भगत जी, भगत जी। चाचा की मैं आई समझ में आगे बेटा। जब गीता का उपदेश कृष्ण भगवान देने लग रहा था ना, तो अर्जुन ने यह सवाल पूछा था कि संपूर्ण भक्ति जो कर जाएगा वो तो मोक्ष में प्राप्त हो जाएगा, और जो गलत कर्म करेगा उसके द्वारा उसने उसका अगला जन्म मिल जाएगा। लेकिन भगवान एक भीतर में बड़ा उलझ पुलझ सवाल है। जो भक्ति के मार्ग पर चाल पड़े और कि में कारणवश उसकी मौत हो जा, पर उसने के में लगा नून भी से ना खड़ी थी और नून भी से ना खड़ी थी, तो कृष्ण भगवान ने बिरा के कही थी भक्ति कदे भी विफल नहीं होती। उसकी भक्ति उड़त है फिर स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? उसका जन्म कितने कितने ऐसे परिवार में होगा कि जरा भक्ति हो तो भक्ति तू करया करता, और मन तेरती कही थी कि अगला जन्म में अगर मैंने सच्चा मनता भक्ति करी है ना, तो तू इस मार्ग पर मन न घेरेगा। तो यह तेरी जिम्मेदारी थी, इसमें कोई गलती को नहीं तेरी। गलती तो मेरी है बेटा, अरे मैंने पश्चाताप का मौका दे दे, जाओ ना छोड़ के। ना, जो मेरा पिछला जन्म था मेरा याद आ गया। वो आया क्यों? सिर्फ भक्ति तय, उस पर भूखी इच्छा थी ना। तो तुम बताओ, मेरा बाप ने मेरा रिश्ता कर दिया था तो मैं ब्याह भी तो कर सकूं था, मैं उसकी क्यों नाट्या। लेकिन मैं इस घर ने पहले ही छोड़ के जा सकूं था। हर इंसान की जिम्मेदारी हो है, जो माँ बाप दुनिया में ले आओ न, मरता दम तक उनकी सेवा करनी। इस जिम्मेदारी तो मैं मोक्ष को नहीं आया था। तो हम भी तो तेरे माँ बाप होंगे बेटा। कोई बात कौन, हम भी मेरे माँ बाप सो, लेकिन थारी जिम्मेदारी उठाने खातर ये फराटा रहा और भाई डिम्पल रहा। बस ठीक से मैं चालू। एक भक्ति ऐसी चीज जगत में, भक्ति ऐसी चीज जगत में, भजन करे उन्हें बैधी के, हरि कीर्तन वो गाए जाते यो मेल गात में ओके भी के। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
आज हमने जय हरियाणा और जय हरियाणी में क्यों कौन बोली, क्योंकि स्टोरी इस टाइप की थी भक्ति मार्ग की। सबसे उत्तम चोला मैंने एक पिछले सीन में बताया भी था, आदमी का वो है। लेकिन इसका टाइटल था हमने देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज का पुनर्जन्म। वो हमने क्यों रखा कि भाई हमारी नजर में तो उस तो बढ़िया जो प्रवचन दे है ना दुनिया में सहे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह, मुस्लिम हो हिंदू हो वो चीज कौन से देश का हो, जब उसके प्रवचन सुना है ना प्रेमानंद महाराज जी के, उसके कान ही कीड़े जड़ जाए हैं। जो हमारी वीडियो देखने लग रहे हैं और जो एंड तक पूछे हैं, तो एक बार आप भी उनके वचन जरूर सुनियो। और भाई जिस तरह भक्ति के हिसाब से लाओगे तो मीराबाई का एक आप छोटा इतिहास ठास का हम शब्दा का हिसाब से कि निकासी लिखने लग रही थी और मीराबाई छोटी सी थी। तो मीराबाई ने बोली माँ यो क्या होने लग रहा है, क्या ड्रामा है। तो उसकी माँ ने बोली बेटी ये दूल्हा जा है और एक लड़की की शादी होगी, इसको दूल्हा मिलेगा। तो बोला मेरा दूल्हा कौन। उसकी माँ ने एक मजाक में कही थी, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का नू कर दिया तेरा दूल्हा यो है। उन्होंने अपने मन में बसा लिया। तो जो सच्ची भक्ति करनी है, हर जो भगवान ने मन में बसा ले है ना, तो वो पार उतर जाए। और भैया छोटी सी हमारी कोशिश थी तो हमने किसी लगी। क्या भी कुछ कहना चाहो भाई? भाई कहना तो क्या है इसमें भाई, भक्ति में शक्ति हो रही। बिल्कुल हाँ, बस हम इतना कहा हाँ, जिस तरह कुंडू और नीच का गेल गलत करया, थम नू ना सोचो कि थम गलत करने लाग रहे हो ना, वो करवाने लाग रहा थारे ऊपर, क्योंकि उसने अपना प्रारब्ध और अपना जो आने वाला कल है सब की में लिख रखा है। बिल्कुल, तो उसकी करनी अपनी ना भोगनी पड़ेगी भाई। और एक चीज और दिखाई भाई, देखो आप ही सारे इंसान है, भगवान को नहीं, गलती किससे तो भी हो जाए, पर हाथ जोड़ के विनती है भाई, ये रोड पे इतने व्हीकल है ना भाई, अगर गलती हो जाए तो अगले ने एक बार संभाल लिया करो। के बेरा थारे संभालन के कारण वो बच जा और नहीं संभालन के कारण वो मर जा। यार किसी की तो औलाद भी है, किसी का बाप भी है, ध्यान करो इस चीज का। बिल्कुल। जय हरियाणा, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।